बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो परम पूज्य बाबा साहब की। गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। एक बार गुरु रविदास जी के जन्म के उपलक्ष्य में दोनों हाथ ऊपर उठाओ और एक लाइन गुनगुनाते हुए हमारे साथ बड़ी मीठे मीठे बोलो। जब घर में रविदास महाराज पैदा हुए, मैया कर्मा बड़ी मगन है। जो उनकी सखियां हैं, उनकी आसपास रहने वाली पड़ोसिने कर्मा कुछ नेक निछावर देती न देती, लेकिन अरे तूने बेटा घर में बेटा हो कम से कम बुला तो लेती। और एक बार ये छोटा सा सोवर गीत है, आप लोग झूम करके दोनों हाथ उठाते हुए हमारे साथ बोले। आज सारी सखियां पड़ोसने मैया कर्मा से कह रही हैं और ये आप लोगों के बीच में वीडियो लाइव चल रही है। ये हमारे भैया का चैनल है लव स्टूडियो कैलापुर। जो भी यहाँ पर ये रचना हो रही है आप लोग यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं, लव स्टूडियो कैलापुर के नाम से। मैया कहती, सब कहती मैया से हाथ उठाओ ऊपर। क्या कहती? ओ कछु देती न लेती, ओ कछु देती न देती, और बुलाए लेती मैया लेती न देती, बुलाए लेती मैया लेती न देती, मैया लेती न देती। मैया जब आपके घर में बेटा को जन्म होकर ऐसे गाना गाओ करो, लेकिन ना आप तो गाना गाइए कौन? सोने के थरिया में, सोने के लोटा में चलो पानी। जिनके घर सोने के लोटा में उठाओ ले ठीक लुटिया नलको पानी, फिर गाना गा रहे सोने के लोटा में गंगा जल पानी। ऐसी गाना गा उठाओ आप। और सब मैया से कहते हैं कि मैया वो कछु देती, वो कछु लेती न देती, बुलाए मैया लेती मैया लेती न देती, बुलाए सबको देती मैया लड्डू पेड़ा, सबको देती मैया लड्डू पेड़ा। हमें दो बतासे वो कछु लेती न देती, आए मैया लेती न देती, प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। दोनों हाथ
झूम करके ताली बजाते हुए और मीठे 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 होकर छुले तीन देवी और बोला लेती मैया लेती देवी बोला लेती मैया लेती देवी बोला लेती मैया लेती लाहौर से गुरु जी को बुलाऊंगी लाहौर से गुरु जी को बुलाऊंगी और मिलना पे सोहर छुले तीन देवी बुलाएगी होगा छुले तीन देवी से बोलो भगवान बुद्ध की बोलो परम पूज्य बाबा साहब की बोलो गुरु भगवान की। इस प्रकार से माता माघी की पूर्णमासी के दिन मैया कर्मा के गर्भ से गुरु रविदास जी का जन्म होता है। और जब गुरु रविदास जी का जन्म हुआ दादा, गुरु रविदास जी तो इतने विद्वान थे, वैसे तो संत बहुत हुए हमारे देश में, लेकिन संतों में सिरमौर, सिरमौर कहते हैं सिर के मुकुट को, संतों में सिरमौर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी संतों में सिरमौर हुए। माताओं, आज रविदास महाराज धीरे 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 बड़े होने लगे। क्या हुआ जानती हो कि दिन दिन श्याम रविदास लाला, मैया ने पाली कोसी मैया ने पाली कोसी मैया ने धीरे धीरे बड़े भैया धीरे धीरे बड़े भैया अब सोना ध्यान लगाई तो लगाई धीरे धीरे बड़े भैया। धीरे 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 मैया बड़े होने लगे। तो एक बात बता दूं, गुरु रविदास जी के अंदर भी एक अच्छाई थी, क्या कि प्रातिकाली उठी श्री रविदासा मात पितई गुरु नावई माथा। गुरु रविदास जी सबसे पहले उठ करके माता पिता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ओए बाबू जी रोज 3 दिन से दोहरा रहे हैं, हर बच्चे को रोज उठ करके मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना चाहिए, हमारी बहनों को उठ करके जय भीम नमो बुद्धाय करना चाहिए। लेकिन ना, तुमने बैंगन तो देखो ये भटक के तो पानी डालो तो वो रुका रहेगा, वही हाल है इनको रोज। दादा आज धीरे 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 वक्त बीता। रविदास महाराज के अंदर एक बहुत अच्छी अच्छाई है जो हर इंसान में होनी चाहिए, क्या कि प्रातिकाले उठ श्री रविदासा मात पितई गुरु नावई माथा। और इसी कड़ी में हमारे साहब हैं, हमारे साहब
माननीय शिव कुमार जी पंचायत राज विभाग कानपुर से इसी गीत पर साहब की ओर से धमदान 50 रुपए हमारे साहब का मंगल हो, साहब हमेशा स्वस्थ रहे, बुद्ध की दया बनी रहे। आज धीरे 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 वक्त गुजरा। अब हमने दादा देखा तो नहीं, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा उम्र नहीं, हमारी उम्र से ज्यादा आप लोगों का अनुभव होगा। हमने सुना है दादा, एक वक्त ऐसा भी था जब बच्चे घर से कहीं बाहर जाया करते थे तो बच्चे बिना माता पिता के आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते थे। और आशीर्वाद लेते कैसे थे? अगर अम्मा पापा बैठे तो वह बच्चा पूरा लेट जाए जमीन में और अपनो माथो अम्मा पापा के चरण पे धर दे। लेकिन बाबूजी जमाने की बलिहारी देखो, फैशन का इतना जमाना है, फैशन थोड़ा ये जमाना थोड़ा शॉर्ट हुआ, संक्षेप हुआ। लोगों ने लेटना बंद कर दिया, लेट के माथा रखना बंद किया। तब लोगों ने क्या किया? हाथों से पैरों को छूना शुरू किया। अब उसके बाद जमाना कुछ और शॉर्ट हुआ, लोग हाथ से पैर छूते थे, साहब वो भी बंद कर दिया। फिर क्या, वो लोग एक हाथ ऊपर से नीचे बढ़े और एक हाथ नीचे से ऊपर बढ़े। मतलब जाना तो बाबूजी तुमने ज्यादा तो देखो, ये आज के लोग घुटुआ छुई के छाती लगा ले ऐसे करके। इसका मतलब जानते हो क्या? बड़ाऊ छाती दम रही तो तुम्हारा घुटना तो रहे है ना। लेकिन शायद अगर इतनी रुकी रहती तो भलाई आती। गांव में तो फिर भी भलाई, लोग सुनिए घुटुआ थोड़ा बाहर निकल के देखो, बेचारे एसी की हवा खाती, अब एक बर्गर पिज्जा मोमोज खाओ, दोनों रिएक्शन करेगा तो ज्यादा कर दो। अब बेचारे झुके घुटुआ छुओ तो चार करेगा तो झुकना ही नहीं दे। तो हमने बहुत से ऐसे देखे कि बेचारे एक दूसरे को तोड़ छुए के नमस्ते राम राम जय भीम सब कुछ कर लिए और फिर भी सही है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को तुमने देखा, आज की युवा पीढ़ी क्या करती? अम्मा हाय हाय और पप्पा हाय भाई में बाबूजी सब चला गया। मैं ये कहना चाहूंगा, देखो फैशन करो, फैशन करना बुरा नहीं, लेकिन फैशन वो नहीं होने चाहिए कि तुम बिल्कुल अपने संस्कार ही भूलते चले जाओ। आजकल के तुमने फैशन देखोगे, जो हमारी दीदी लोग हैं, हमारी बहनें बुरी नहीं, फैशन के ऊपर हमने 2-3 गाने भी गाए हैं। हमारी दीदी चाहे गांव की रहने वाली हो चाहे बाहर की रहने वाली हो, हमारी बहनें बुरी नहीं है, लेकिन शायद जेंट्स वालों फैशन बड़ो बुरो है। जेंट्स को जब से फैशन चले गो, एक वक्त था हमारी बहनों के शरीर पर सूट होता था, सूट हेन सर को हेन पहुंचो हेन अब तो पूरा बहा गए फैशन। बड़े किस्मत वाले हैं जिन्हें बिटियन के सिर के ऊपर दुपट्टा दिख जाए, वरना बाबूजी जल्दी रुपट्टा नहीं दिखेगा। फैशन जींस वालों बड़ो फैशन। एक बार हम सीतापुर में कथा खान गए तो एक दीदी हती बहुत अच्छी बौद्धिस्ट थी, लेकिन पैंट जींस वाली पहने थे, बने घुटुअन पे फटी ऐसी लगा था। अच्छा डैमेज वाली, हाँ डैमेज वाली पैंट पहनी थी, तो हमारी हंसी मजाक करने की आदत है। कुछ फोटो लेके नहीं बैठे पास, ऐसे फैशन न करो जिससे बिल्कुल बाबूजी कोई जूता लेके धो दो। और जितने थोड़े बहुत बच्चे कटोरा कटिंग तो बिचंटी ना जैसे बड़े, हमें लगा जियो के टावर तो इनसे गिर रहे। हमारी माताएं बैठी हैं, आजकल की बहू है, उसे हम जाना था कि तो हमारे भैया लोग दारू वारू नहीं पियत हुई है, और एक वादो अगर पियत हुई तो बस वो धीरे से उड़ के भगाई हुई है। हम यहाँ पहले दिन आए तो 2-4-10 लोग बैठे थे और अम्मा पता नहीं कौन सी बात हमने कह रही, तो धीरे धीरे एक के बाद एक सब चले। तो हमने अध्यक्ष जी से पूछी, अध्यक्ष जी हमसे कोई गलती हो गई का? तो अध्यक्ष जी करना वो सब 36 डिग्री मते, तो हमने कहा 36 में हम 0 में बताओ हम उनको कैसे मिले? अगर हाँ वो 36 में है और हमने 36 में हो ना, हम 30-32 में बैठे हो तो हमारी दम पर मिले। लेकिन हम और वे जब लोग नहीं, वो कहते हैं सुबह से लेके शाम तक दिन भर जो पीते हैं कोई नहीं है दम बड़ी मौजों में जीते। जब लोग पी लेते तो डीएमओ वही, एसडीएम वही, और दो इस देश के पीएम सब बने। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। बात चल रही थी गुरु रविदास जी की बहनों, आज धीरे 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 गुरु
इनका आना जाना संतों में शुरू हुआ। एक बात बता दो, विज्ञान ये कहती है एक पीढ़ी को छोड़ करके जो दूसरी पीढ़ी आती, जैसे बाबा के बाद नाती, एक पीढ़ी बीच की छोड़ दो, एक पीढ़ी छोड़ के जो दूसरी पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा नाती बाबा की बहुत बनती है। शायद इनके बाबा जो थे कुछ संत स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे, संत नहीं थे, संत स्वभाव के थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, जब बेटा बड़ों को संतों में आना जाना शुरू हुआ, विद्वानों में बैठक शुरू हुई। हम तो ये जरूर कहेंगे हर इंसानों को विद्वानों की संगत करनी चाहिए। क्यों? आप इंटर, हाई स्कूल, बीए, बीएससी तो स्कूल से डिग्री मिल जाएगी, लेकिन शायद समाज में उठना, समाज में बैठना, बोलना ये स्कूल में जल्दी नहीं मिलता। ये तुम्हें लोगों के बीच में बैठ करके ही मिलेगा। स्कूली ज्ञान के साथ साथ हम लोगों को सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। बहनों, आज गुरु रविदास जी का जब संतों में आवागमन शुरू हुआ तो धीरे 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 उनके लक्षण संतों वाले आते गए। और इधर तो लिखा हुआ ये मिला कि गुरु रविदास जी संत स्वभाव नहीं, पूरे संत ही बनते चले गए। भैया अरे आगे की सुनो कहानी, आगे की सुनो कहानी, सही न जाई, भैया तुम्हें रहे समझाई, मैया ज्ञान सही न जाई। सही न जाए, अरे की पानी छोड़ो, दुनिया के सुनो हवा। आम की डाली बोली, पपिया बोलो भी करा सभा में मिलन बोले लो, मर्द ध्यान में सही न जाए। एक बोलू कथा जो कोई करो नहीं हो, मिलनी बाती बोली हो बुलाए। अरे हम चेला गुरुयल कीजिए, आज महफिल में रहे सुनार। पड़े जरूरत जब कहूँ जो, और नगरा दिल्ली हो बुलाए। 96 65 55, 99 36 65 55, 60 में हो जल्दी हो गया। पलो पलाओ हृदय तेरो पलो पलाओ सोना, एक पलक में उड़ गई है जो पलो पलाओ सोना। पलो पलाओ जो पलो पलाओ प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो परम पूज्य
फिरोज बाबा साहब की, बोलो गुरुदेव भगवान की। आज धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और इधर गुरु रविदास जी का जब संतों में आवागमन शुरू हुआ है तो उनके लक्षण बिल्कुल संत स्वभाव के होते चले गए। एक दिन की बात, जो विद्वानों के बीच में आते जाते रहे, हर इंसान को विद्वानों में बैठना चाहिए, लेकिन बाबूजी आज की जो युवा पीढ़ी है वो जल्दी बूढ़े बुजुर्गों में बैठता ही नहीं है, वो बैठती नहीं है। अगर वो धोखे चक्कर में फंस गई, पहली बात तो बैठते ही नहीं बीच में, अगर धोखे में फंस गए तो अम्मा बैठे बैठे अपने फोन में वही रखा कर, बूढ़े बुजुर्गों की बातों से कोई मतलब नहीं। जबकि एक बात बता दूं, बिना बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव के दादा हम लोगों का जीवन बेकार है। क्योंकि जान दो, बुजुर्ग ही होते हैं, उनका जो अनुभव होता, हम चाहें हम कितने अच्छे भी वक्ता हो जाएं, लेकिन अम्मा हम तो कोई तो सुना रहे हैं तुम्हें, जो हमने लिखा हुआ देखा पढ़ा है, जो आप लोगों से सीखा वो हम सुना रहे। लेकिन यदि यहाँ कोई हमारे गुरुजी होते या आपके जैसे बुजुर्ग, तो हो सकता है जो उनने लिखा हुआ देखा वो तो सुनाते, लेकिन उसके साथ में जो उनका अनुभव होता वो भी बताते। एक हमें बात याद आ गई अनुभव की। एक गांव में एक बारात जानी थी, लेकिन बिटिया वाले ने यह कही कि इस बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। उन्होंने कही बारात तो आएगी, हम आपके बेटा के साथ बिटिया की शादी तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि पूरी बारात में कोई दोबारा ना हो चाहिए। तो वो कहने लगे ठीक है, लेकिन जो एक बूढ़ो है तो बूढ़ो की बात समझ को, वो कहने लगे बेटा तुम एक काम करो, हमें खोल के न लेवा चलो, तुम हमें एक बक्सम डाल लो और बक्सम डाल के चुप लेवा चलो। तो अम्मा एक बूढ़े आदमी को बक्सा में डालोगो। अब हिंद में बारात चली और जैसे द्वारे पहुंची तो जो बिटिया को बाप है तो बिटिया के भाई आए, जो कुछ है रिश्तेदार पे कान लगे, देखो भाई हम शादी तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारे गांव में तालाब है, तालाब इसको आपको पूरा दूध से भरना है, दूध से, और यदि तुमने इसे भर दिया दूध से तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। और सुनो, अगर तुमने दूध से ना भर पाओ तालाब तो नहीं। अब सब बड़ी चक्कर में पड़े कि अब का करो जाए। तो एक आदमी जो आदमी आओ तो बूढ़ वालों धीरे से वे लोग वहीं पहुंचे और निकालने लगे दद्दा ऐसी बात बिटिया वाले का कि हमारे गांव में पोखर है, तालाब है, बस दूध से भरो वरना हम भामरे नहीं पड़ने देंगे। तो जो बूढ़ा वैद्य था अनुभवी था, वो कहने लगे बेटा तुम चिंता मत करो, जाओ बिटिया के बाप से कह दो जाए हम भर देंगे दूध से, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसको बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, एक एक बूंद पानी ना रहे, हम इसे दूध से भरवा देंगे। क्यों? कारण वो तो डुबा जानत, तो इतना बड़ा तालाब है, ये कितनी जल्दी करिए, लेकिन बूंद बूंद इनसे पानी झर नहीं पाइए। तो जैसे ही बिटिया के पापा के सुनो हम भरवा देंगे, डोंट वरी यू, लेकिन हमारी शर्त है पहले तालाब खाली कराओ। बिटिया के बाप समझ को जाके मल्ल जब बारात में कोई ना कोई डुकरा है जरूर, कोई ना कोई डुकरा अनुभवी है जरूर। जब छानबीन करी गई तो अम्मा एक बक्सा में डुकरा बंद, और जैसे बक्सा खोलो को डुकरा निकल पर कान देखो ये सही बात है। हम लोग कितने आगे तो ना निकल जाए, लेकिन अनुभव होता है। और इसी कड़ी में हमारे साहेब मूलचंद्र गौतम साहब हमारे बीच में ग्राम प्रयागपुर से 20 रुपए दान कर रहे हैं, और हमारे साहब गजराज गौतम मिस्त्री जी जगदीशपुर से 10 रुपए, महेश गौतम जी मंगलपुर से 10 रुपए, मनीष गौतम जी से 10 रुपए दान कर रहे हैं। भैया का मंगलो, जय मंगलो, जय मंगलो। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो रविदास महाराज की, अपने अपने मम्मी पापा की, अपने अपने नानी नन्ना की। आप
सभी लोगों का मंगल। बहनों, आज गुरु रविदास जी का आना जाना संतों में शुरू हुआ तो उनके ज्ञान के चर्चे चारों तरफ फैल गए। भैया रविदास तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो एक बात बता दूं दादा, महात्मा महात्मा से दुखी, गायक गायक से दुखी, वादक वादक से दुखी, कोई इंसान ऐसा नहीं है वो ये नहीं चाहता कि वो आपसे आगे निकल जाए। वो ये नहीं चाहता, वो ये चाहता जो कुछ है हम बने रहा, हम सबसे आगे बने रहा। और आपने देखी होगी, हर कोई की बात छोड़ो, ये हमारी अम्मा बहनी बैठी, एक स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे एक बार एक भैया आते, वे अपने घरे खड़े, लेकिन इतनी ऊंची दीवार थी, ज्यादा ऊंची नहीं, और वो उछाड़ के भौजी आते के बगल में, तो वे बेचारे आए और झांक के भौजी और देखने लगे और कहने लगे, भौजी क्या बनाओ? उन्होंने कहा, बेटा हमने आज भिंडी की सब्जी बनाई। और फिर अपने घरे 3 दिन कुछ करी, हाँ जाओ चले जाओ ना पूछ सकते, जाओ जाओ खाने में जा पूछ सकते। एक स्त्री जो होती है, स्त्री की बढ़ाई कभी सुन ही नहीं सकती। और एक स्त्री की खासियत होती है, स्त्री चाहे कितनी कोशिश कर ले, स्त्री के पेट में कोई बात पच नहीं सकती, कि पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है। कोई ना कोई विश्व बता जरूर दिए, तो मैं से कहते हो हमारे गुरु जी तो यो कहा, बाबू जी बुद्ध कथा हो रही, सबने सूचना करनी है, होल्डिंग न छपाओ, बैनर पोस्टर न बनवाओ। गांव की कोई एक बहनी बिटिया के कान में धीरे से कोई बात कह दो और पीछे इतनी जरूर जोड़ दो, जिज्जी अपनों समझ के बता रहे इनका उतर कहियो ना, और इतनी जोड़ी ना समझो, दिन रात बात फैली ना। अब जब बोल दो ये अपने घरे पहुंचे और फिर इनके लोटा उठा दो, लोटा बाबूजी दो समय उठा, या तो ये खेतों जाती हूँ मतलब बाहर फ्रेश होने, या फिर ये बेचारी मंदिर जाती हूँ जब जब लुटियां होती, एक आदमी नहीं कम से कम 8-10 इकट्ठी जाती हैं। अब जैसे कहीं मम्मी तुम जानती हो, अब एक बात है तुम्हें न बताऊं तो किन्हें बताऊं, जब तक तुमसे कहने लगे तो मेरी बात पेट में पचा नहीं। तुम जानती हो चंदू के चाचा ने चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चखाई। हाँ जी जी, लेकिन अपनों समझ के बताओ, कहो तो कहियो ना, हम कहाँ जाती पता ही ना, हम तो माई का बात बता दी। अभी बेचारी घरे पहुंच, बगल में राम से कोई बैठी दोनों न माने, जानती हूँ जी जी। अब क्या बताऊं, जब तो मैं तुमसे अपने दिल की न कहूं तब से मेरी बड़ास नहीं बुझे हैं, मेरे पेट में कुसुर कुसुर होता है। जी जानती हूँ चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। लेकिन जी जी अपनों समझ के कह रहे, काऊ दिन कहियो ना, बात पूरी तक ठहरी गई और काऊ दिन कहियो ना है। तो ये हमारी माताओं बहनों ये 2 लक्षण बड़े कूट कूट करके पाए जाते हैं। भैया आज धीरे 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 वक्त बीता है, तो गुरु रविदास जी के ज्ञान की चर्चा 34 छा गई। और क्या हुआ, गुरु ज्ञान की चरचारी 14 रही है छाई। अरे बड़े बड़े विद्वानरी, बड़े बड़े विद्वानरी बची रहे बचाई। महाराज रहे हमको भी कोई आगे सुनाए, और हमें लगा सुना कहानी ध्यान सही बनाई बिगड़ेगी तुम धोखे में रहियो काऊ, बनाई बिगड़ेगी तुम धोखे में रहियो काऊ। धोखे में मत रहियो, धोखे में मत रहियो, धोखे में मत रहियो काऊ। बोलो रविदास महाराज की।
की। एक बार बुद्ध जी के नाम पर दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से ताली बजा दो जिससे सुस्ती चली जाए। भैया आज गुरु रविदास जी के ज्ञान की चर्चा चौथी छाने लगी। लोग कहने लगे भैया, अरे भैया गुरु रविदास बहुत बड़े ज्ञानी। तो एक संतों में संत हुए हैं जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। आप लोगों ने नाम सुना था। बाबूजी, मेरे गुरु जी कहते हैं जो इंसान वास्तव में ज्ञानी होता है तो ज्ञानी पुरुष में कभी घमंड नहीं होता। अगर जिसमें घमंड है तो वो फिर कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। दादा, गुरु रविदास बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन एक संत थे बहुत बड़े विद्वान थे वो भी, जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। जब गुरु गोरखनाथ ने सुनी कि कोई रविदास नाम का संत बहुत बड़ा विद्वान है, हमसे भी बड़ा विद्वान है, चलो गुरु रविदास से ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए। दादा, मैंने अभी बताया कोई यो नहीं चाहती तुम उससे आगे निकल जाओ। जैसे आप उसी गांव में रहते हो, आपको मकान अम्मा एक मंजिल बनो है, 2 मंजिल बनो है, और आपके आगे वाले को 1 मंजिल बनो है। रुका भैया, भगवान हे परमेश्वरी, कोई ऐसा पाउडर मिल जाए जो हम जाकर न्यास में धर दे तो जाकर पूरे को पूरा मकान धसक जाए। क्यों? ये नहीं सोचता कि भगवान अगर देखो 2 मंजिल बनो तो हमें इतनी मेहनत करनी जाती, छाती पर 10 मंजिल बनाए, लेकिन ना ये जरूर कहिए महाराज कोई ऐसा पाउडर मिल जाए जिनके न्यास में धर दे तो जिनको पूरा मकान धसक जाए। जानते हो, मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो आगे निकल गया उसी की जीत हो जाती है। और आदमी को हार नहीं माननी चाहिए। बहनों, आज गुरु रविदास जी के ज्ञान की चर्चा बढ़ी और संतन को, विद्वान को, अच्छुनाई को, यार गुरु रविदास को इतना बड़ा ज्ञानी, चलो इनके ज्ञान की परीक्षा लेने चले। भैया नीरज भैया, हमारे गुरु गोरख ने जब सुने पाई, बढ़ी गए भाई, चांद रखे रविदास जी भाई। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य को ले लिया और अपने चेला को लेकर के गुरु गोरखनाथ गुरु रविदास के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए चले। दादा, एक बात याद रखो, जैसे आगे बढ़े और अलौक निरंजन का उद्घोष करते हुए गोरखनाथ बढ़ते चले जा रहे। अलौक निरंजन का उद्घोष करते हुए गुरु गोरखनाथ गुरु रविदास जी के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में, और अम्मा जैसे आश्रम में पहुंचे, गुरु रविदास जी ने देखा कि मेरे द्वारे संत आए, विद्वान आए हैं। तो गुरु रविदास जी ने अपने चेला को इशारा किया कि विद्वान आए, इनके लिए सुंदर आसन डाल दो, इनको सम्मान से बैठा लो। चेला ने आसन तो डाल दो, और गुरु गोरखनाथ से गुरु रविदास कहने लगे गुरुदेव आओ आसन ग्रहण करो, बैठो। लेकिन गुरु गोरखनाथ में बड़ा घमंड था, बड़ा क्रोध था। क्यों? हम कहाँ, ये कहाँ राजा भोग भोज, हमारी इनकी बराबरी, हम नहीं बैठे नहीं। गुरु रविदास से कहने लगे रविदास, हम तुम्हारे यहाँ बैठने नहीं आए, हम तुम्हारे यहाँ बैठने नहीं आए। अरे बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, बड़े ज्ञानी हो तुम, बड़े विद्वान हो, हम तो तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेने आए हैं। बोलो संत बड़े परमारथी जिनके शीतल अंग,
संत में क्रोध नहीं होता, संत में गुस्सा नहीं होती, संत में तामस नहीं होता। हमने बड़े बड़े संत ऐसे देखे, दिन में बाबा, रात में ढाबा, काबा, खट्टी छत्तर रह जावा। बाबाओं से बड़ा सावधान रहिएगा। और इन्हीं बाबाओं ने हमारे तुम्हारे देश को बर्बाद कर दिया। नाम तो सबने सुना ही होगा आसाराम का, वो गुरु हते राम रही सो गुरु हते। बाबाओं से बड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इन्हीं बाबाओं की बदौलत हम लोग कहां से कहां पहुंचे। अब एक बात सुन लो, कोई बाबा हुए कि तो फेमस हुए, कि तो विद्वान हुए, लेकिन बाबा आओ तो उसकी लाइफ जानते कितने साल है? 5 साल। 5 साल का मतलब जाने दो, केवल 5 साल। अब एक बीच में कोई बाबा आए थे जिनके यहाँ जाने से दारू छूट जाती थी और पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार करवाते थे। उनको नाम क्या है भैया? उस समय बड़ा जोर लगाए थे, आसपास बड़े सत्संग होते थे। आज के समय में बिल्कुल हिरा गए है कोई। इस समय एक बाबा बड़ा जोर लगाए, कौन? बागेश्वर धाम के। कुछ चैलेंज करते हैं कि तुम बैठे हो, हमने तो वीडियो भी देखी है कि यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, वो क्या कहते हैं, तुमसे कुछ पूछते नहीं है, बताते हैं कि सब हनुमान जी है, आते हैं, उनकी सिद्धि है और उनको देखते ही मतलब वो आते हैं और हमारे दिमाग में बता जाते हैं इनकी ये समस्या, जाओ आशीर्वाद, ऐसे करते जाओ आशीर्वाद, सब सही है। हनुमान जी की कृपा है। और उनकी स्टार्टिंग में एक वीडियो और भी वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था, अरे हिंदुओं जाग जाओ और जो तुम्हारी बुराई करे, जैसे हम कर रहे हैं, ये जानते बुराई किसे कहते हैं? सत्य को सत्य कह देना बुराई है, सत्य को सत्य कह देना बुराई है। लेकिन इसी जगह मैं फिर कहूंगा, अगर सत्य को सत्य कहने बुराई है, बगावत है, सत्य को सत्य कहना अगर बगावत है, तो बगावत काम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। उन्होंने क्या कहा जानते हो? जो तुम्हारी बुराई करे उन पर बुलडोजर चलवाओ। हम पे इतने पैसा ना है, वरना हम बुलडोजर लेंगे, बुलडोजर हमारे तुम्हारे ऊपर चलेंगे। अगर नहीं जगे तो बुलडोजर तैयार खड़े, सींग ऊपर उठाए। और इसलिए फिर कहूंगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो। इनकी भी लाइफ ज्यादा नहीं है, अभी उनके पीछे बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ा विवाद। एक हम लोगों के ही बीच के विद्वान प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमारे 10 लोगों के नाम और जो उनकी समस्याएं बता दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। अगर तुमने ना बता पाई तो बेचारे 2 दिन पहले भाग गए, कथा छोड़े। क्योंकि हम जाना था, हमारे बीच में बाबूजी जैसे, हमारे बीच में जगदीशपुर से हमारे मास्टर साहब बैठे, ये हमारी माताएं बहनें बैठी, इतनी भीड़ में अगर हम हर कोई नहीं जाना, हर कोई के बारे में नहीं जाना, तो 1-2-4 आदमी के बारे में हम जानते ही हैं। हमने पर्चा बनाया, मास्टर साहब खड़े हो जाओ, सजीवन जी खड़े हो गए। अब अच्छे बाकी में हमको जाना था, कुछ माइंड रीडिंग भी होता, तुमने देखा होगा, कुछ लोग माइंड रीडिंग भी करते हैं, लेकिन कुछ वो हम जाना था मास्टर साहब की बीमारी का। मास्टर साहब के देह में एनर्जी है, इस समय पाउडर लगा रहे हैं, ये पर्चा सही है, खड़े हो जाओ मास्टर, बाबा की दया है। मास्टर साहब काहे कहते गलत है? प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। ये धर्म नहीं, ये धंधा है। और फिर भी खुली किताब समझ में ना आवे, वो मूर्ख नहीं अंधा है। और इसी कड़ी में हमारी बहन प्रिया गौतम प्रयागपुर से 20 रुपए हमारे बीच में, अंकिता गौतम जी, साधना गौतम हमारे बीच में, जो हमारे बीच में ग्राम मौली ठाकुरान से चल करके आए हैं, ये हमारे भैया की ओर से 20 रुपए, डॉक्टर सुरेश कुमार गौतम मौली ठाकुरान से 20 रुपए, मिस्टर लालजी भारती जी आपकी ओर से भी 20 रुपए, मिथुन मौज जी आपकी ओर से भी 20 रुपए। ये हमारे भैया हमारे बीच में मौली ठाकुरान से। और इसी 18 फरवरी से, अच्छा मार्च से, अच्छा
फरवरी में तो दूसरी जगह लगी है। इसी 18 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक ये हमारे साहिब के गांव में मौली ठाकुरान में 5 दिवसीय विशाल बुद्ध भेद गाथा का आयोजन है। तो आप लोग भारी से भारी 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन है। तो आप लोग भारी से भारी भीड़ के साथ में आए, आपका भी मंगल हो। इस समय हमारी दुकान कुछ ज्यादा अच्छी चल रही है। हाँ, एक दिन की छुट्टी नहीं है। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। हम देखो बाबूजी, हम तो सर बुराई नहीं का, हम तो अपनी दुकान बराबर, हमारी दुकान छोटी मोटी दुकान है और लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। प्रेम से बोलो परम पूज्य बाबा साहब की। एक बार अच्छा है, एक बार झूम करके बुद्ध जी के नाम पर दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। उठाओ हाथ, जय जय। हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के झूम करके बोलो। कि बुद्ध चरणों में सरी को झुका ले, भीम चरणों में सरी को झुका ले, अरे बिगड़ी तू अपनी बना ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भैया लोग कंजूस कर रहे हैं, मुझ वालों तुम्हें तुम्हारी मुझ की कसम, और एक चुटैया वाली तुम्हें तुम्हारी चुटैया की कसम। खा लो वरना सबके सब गंजी गंजा हो जाओ। थाली बजाते हो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। चरणों में सरी को झुका ले, चरणों में सरी को झुका ले, तू अपनी बना ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, बाबा मंगलकारी है, दुखियों के हितकारी है, बाबा मंगलकारी है, दुखियों के हितकारी है। अरे बाबा मंगलकारी है, अरे दुखियों के हितकारी है, बाबा मंगलकारी है, दुखियों के हितकारी है। चरणों में सरी को झुका ले, तू अपनी बना ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलिए धुलवा रही माताओं बहनों की दया हो, बोलिए कंजूस भैया बहनों की दया हो। आप सभी लोगों का मंगल हो, जय मंगल हो, भगवान बुद्ध की दया बनी रहे। अम्मा, हम कथा भूल गए कि कहाँ चल रही है। कितने लोगों का याद, हाथ उठाओ। अंदरवा रस्सी बटे, अब बछड़िया चबाक जाए। हम अच्छा माताओं से पूछना चाहेंगे, माताओं जो हम तुम्हें सुना रहे, क्या हमारी भाषा के नहीं आ रही समझ में? जिनके आ रही समझ में हाथ उठाओ। सबके आ रहे हैं तो साफ है कि तुम मक्कारी कर रही हो। अब जब हो सकते, देखो हाथ ना उठने के दो कारण होते हैं।
या तो हमारी भाषा न समझ आवे, पता नहीं का बड़ 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 लगाए तो पल्ले ना आए, और या फिर हम मक्कारी कर रहे हो। अब जब भाषा समझ रहे हो, बोली समझ रहे हो, तो दूसरी बात साफ है कि हम मक्कारी कर रहे हैं। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। बहनों, गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को साथ लेकर के चले और कहां पहुंच गए जानती हो? रविदास जी की कुटिया आश्रम में। और गुरु रविदास ने कहा गुरुदेव बैठ जाइए, आइए आसन ग्रहण करिए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए, हमने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम तुमसे कुछ सवाल जवाब करने आए। और सुनो, अगर तुमने हमारे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो। अगर तुमने सवाल का जवाब न दे पाए तो हम ये समझेंगे कि तुम दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। गुरु रविदास जी कहने लगे महाराज हम इतने बड़े ज्ञानी कहाँ हैं, हम भला मूर्ख क्यों बनाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आए हो तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। बहनों, आज पूछा, क्या पूछा जानते हो? इतनी बड़ी है मानुष की देहिया रविदास, श्यामे सच्ची है पारानी। गोरखनाथ कहने लगे रविदास हमें जब बताओ इतने बड़े मनुष्य के शरीर में प्राण कहाँ पर बसते? रविदास जी कहने लगे बस आए तो बड़ी क्रोध में थे, तामस में, हमने सोचा कोई बड़ो भारी सवाल हुई है, इतना सा सवाल। गोरखनाथ कहने लगे तुम इसको ही बताओ, इसको ही काफी है। गुरु रविदास जी ने जवाब समृद्धि में प्राणी बसे मेरी पैया कोई बोले। गुरु गोरखनाथ ने गुरु रविदास से सवाल, रविदास हमें ये बताओ कि इतने बड़े मनुष्य के शरीर में, इतनी बड़ी मानस देहिया में मनुष्य के प्राण कहाँ पर बसते हैं? 376 लोग देख रहे हैं, अकल नहीं दौड़ा रहे हैं, हम काट देंगे ना चलेंगे सब जानते